जंगल के मध्य एक बड़े से पेड़ में कौवों की बस्ती थी। सभी कौवे मिलजुल कर रहते थे। वहीं चीनू कौवा भी रहता था। चीनू का रंग अन्य कौवों की तरह गहरा काला ना होकर थोड़ा हल्का था, जिसका चीनू को बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि वह अन्य कौवों से बहुत अधिक खूबसूरत है। जब भी वहाँ के कौवे उसे कहते, भाई चीनू, आओ हम सबके साथ थोड़ा बैठकर कुछ बातें कर लो, तो वह कहता, मुझे तुम सबके काले रंग से बहुत चिढ़ाती है। मैं नहीं रहना चाहता तुमके सबके साथ। मुझे तो यहाँ से दूर कहीं जाना है। कौवों की बस्ती के पास ही मोरों का भी एक झुंड निवास करता था। मोरों के राजा का पुत्र मोनू बहुत ही बुद्धिमान था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। जब भी बारिश होती, मोनू मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करता और सभी उसका नृत्य देखकर खुश हो जाते थे। चीनू कौवा जब मोरों को देखता तो उसका जी मचल उठता। आहा, ये मोर कितने सुंदर हैं और कितना अच्छा नृत्य करते हैं। काश मैं भी इनके साथ रह सकता। वह मन ही मन सोचता रहता था। एक दिन चीनू इधर उधर जंगल में भटक रहा था तो उसे अचानक जमीन में पड़े हुए बहुत सारे मोरों के पंख दिखाई पड़े। इन पंखों को देखकर चीनू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं इन पंखों को अपने पूंछ में बांध देता हूँ तो मैं भी मोर के जैसे दिखने लगूंगा। और उसने तुरंत उन पंखों को एकत्रित किया और अपने पूंछ में बांध लिया और स्वयं को देखकर खुश होने लगा। अब चीनू मोरों के पास गया और बोला, हेलो दोस्तों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। आप लोगों को देखकर चला आया। क्या मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ बिता सकता हूँ? मोरों के राजा ने कहा, जरूर, हमें आपका साथ अच्छा लगेगा। तभी मोनू बोला, पिताजी, क्या यह आपको हम सबसे अलग नहीं लग रहा? मोर राजा के कुछ बोलने के पहले ही चीनू बोल पड़ा, नहीं भाई, मेरा रंग जरूर कुछ अलग है, पर मैं आप लोगों की तरह ही मोर हूँ। अब मोनू ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसके मन का शक दूर नहीं हुआ। चीनू मोरों के साथ ही उनके झुंड में रहने लगा। मोनू को हमेशा चीनू पर शक होता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पता करे कि चीनू की सच्चाई क्या है। दिन बीतते गए और बारिश का मौसम आ गया। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। मोनू खुशी से नृत्य करने लगा और अन्य मोर भी नृत्य करने लगे। चीनू कौवा भी सभी को नाचता देख नाचने लगा और कांव कांव करने लगा। अब तो मोरों को ये समझने में देर नहीं लगी कि चीनू एक कौवा है। राजा मोर ने कहा, चीनू, तुम तो बड़े धोखेबाज हो। तुम कौवा होकर मोर बनने के लिए कोशिश करते रहे, जो कि संभव नहीं है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि धोखेबाजों की यहाँ कोई भी जगह नहीं है। आइंदा इधर आने की कोशिश भी नहीं करना। चीनू वहाँ से भागता भागता अपनी बस्ती में पहुँचा, पर अब बस्ती के कौवों ने भी उसे वहाँ से जाने को कहा। उन्होंने कहा, तुम हम सबको छोड़कर और अपनी असली पहचान को छोड़कर
मोर का रूप धरने गए और अब तुम्हारी हमारी बिरादरी में भी कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और इस तरह कौवों ने भी उसे भगा दिया। अब चीनू ना घर का रहा और ना ही घाट का। वो पछता रहा था कि वो अपनी बिरादरी और अपनी पहचान को खोकर क्यों मोर बनने गया, पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। वो अकेला रह गया था। एक जंगल में छोटू नाम का एक खरगोश रहता था। वो बहुत चंचल और हंसमुख था। उसकी जंगल के सभी जानवरों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। छोटू का दोस्त था लालू तोता। छोटू और लालू में बहुत ही अटूट दोस्ती थी। अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो? लालू भाई, आज तो गाजर खाने का बड़ा ज़्यादा मन हो रहा है। सोचता हूँ पास के खेत में जाके थोड़े गाजर ले आऊँ। दोनों घंटों बातें करते थे एक दूसरे से और अपने सुख दुख बांटा करते थे। छोटू अपने चंचल और बातूनी स्वभाव के कारण अक्सर मुसीबत में फंस जाता था। वह आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता था। एक दिन जंगल में दूसरे जंगल से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। घूमते घूमते उसकी नजर छोटू पर पड़ी। गोलू मोलू से छोटू को देखकर लोमड़ी का मन ललचा गया। उसने सोचा, ये खरगोश तो कितना नरम नरम दिख रहा है। इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसको खाने में तो मजा ही आ जाएगा। पर इसको मारूं कैसे? फिर उसने एक तरकीब सोची, क्यों ना पहले इससे दोस्ती की जाए, फिर मौका देखकर इसको मरवाकर इसका मांस खा लूंगी। ये सोचकर खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं इस जंगल में बिल्कुल नई हूँ। मेरा कोई भी मित्र नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और छोटू लोमड़ी के साथ बातें करने लगा। अब तो रोज लोमड़ी आती और खरगोश से घंटों बातें करती। धीरे धीरे वह छोटू का विश्वास जीत ली। ये सब लालू रोज देखता रहता। एक दिन उसने छोटू से कहा, छोटू सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि इस लोमड़ी का कुछ साथ अवश्य है, जो तुमसे इतनी दोस्ती दिखा रही है? खरगोश ने कहा, लालू भाई, तुम व्यर्थ ही संदेह करते रहते हो। हर कोई एक जैसे नहीं होता। देख लो छोटू, तुम्हें जैसे ठीक लगे, पर मेरा संदेह तो वही का वही है। यह कहकर लालू अपने घर चला गया। दूसरे दिन लोमड़ी छोटू के घर आकर बोली, छोटू, जंगल से लगे एक खेत में मैंने लाल लाल गाजर लगे हुए देखे हैं। चलो ना आज वही पार्टी करते हैं। छोटू ने हामी भर दी और दोनों खेत की ओर जाने लगे।